नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के ऊपर। पहले जो मैं इस पूरे वीडियो में क्या है उसके बताने के पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स होता है ना, ये नोट्स आपका पर्सनल होता है। और आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, यूजुअली जो अच्छे से दिमाग में बैठता है ना, वो अपने नोट से ही बैठता है, दूसरे के नहीं, अपने ही नोट से बैठता है। आप अपना बनाएंगे ना नोट्स, उसी से बैठता है दिमाग में। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो नोट मेकिंग दो टाइप की ही होती है, जनरल और एक है बुलेट पॉइंट नोट्स बोलूँगा मैं उसे। देखिए क्या है कि जो जनरल नोट्स होते हैं वो जैसे कि एग्जाम्पल में आप टूटेजा सारांश ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं। उसमें जैसा दिया होता है ना, वैसे ही हम अपने नोटबुक में लिखते हैं और वही अपने हमारे नोट्स होते हैं। लगभग उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नोट्स को एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले ही रिवीजन, फाइनल रिवीजन के समय में पढ़ना मुश्किल नहीं हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। तो कहीं न कहीं उस समय ये बुलेट पॉइंट नोट्स जो है ना, बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है। और खैर, मेरे पास समय कम था, जैसे कि मैंने अपने माई स्टोरी में बताया था कि मेरे पास समय कम था पढ़ने के लिए, तो मेरे पास उतना मतलब नहीं बना पाया मैं नोट्स। तो आपके लिए मैंने एक सैंपल बनाया है कि मेरा ऐसा था कि यदि मान लीजिए जिसमें मैं पियर हुआ था उसमें मेरा यदि नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे क्या करना है, इसकी मैंने रणनीति तैयार रखी थी। उसमें एक नोट मेकिंग भी था। तो जो मैंने अपने लिए सोचा था वो आपके सामने मैं आपको आपको बताऊंगा। और ये जो बुलेट पॉइंट्स नोट्स है ना, इसको मैं एग्जांपल जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट जो है उससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही इसमें एक और एंगल होता है जिसे हम माइंड मैप कहते हैं, वो भी काम आता है। उसका मैंने थोड़ा अपना मतलब इस बार के पेपर में थोड़ा सा इस्तेमाल किया था उसे याद करने के लिए, और यही इस वीडियो में रहेगा। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाएं ना, तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। चाहे आपका नोट्स जनरल हो, या कि आप जनरल माने कि पूरा का पूरा आप उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं अपने नोट्स में, और या फिर आप बुलेट पॉइंट्स नोट्स बना रहे हैं जो आपको फाइनल रिवीजन में आपको देखने हैं। उन सब के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको इंडेक्स बनाना चाहिए, और सारे आपके नोट्स के सारे पेजेस में नंबरिंग होनी चाहिए, कि जब आप फिर से वापस से आप उस नोट्स को मतलब उस टॉपिक को देखना चाहें, तो आप इंडेक्स देख करके पेज नंबर में जा सकें। इसके अलावा आपका नोट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इवन आपका जो बुलेट पॉइंट्स नोट्स है, उसमें भी कम शब्दों में लिख रहे हैं आप, तब भी उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि हमको तो कम में लिखना होता है ना, तो वहाँ पर आप ना रेफरेंस दे दीजिए। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ इतिहास का बुलेट पॉइंट नोट्स बना रहे हैं, और आपने वहाँ पर 2-3 शब्द या 4 शब्द आपने वहाँ पर लिखे हैं, आपने जो पढ़ा था उसे याद करने के लिए। तो आप उसको मान लीजिए ग्रंथ अकादमी से पढ़े हैं, तो ग्रंथ अकादमी का पेज नंबर वहाँ पर मेंशन कर दीजिए अपने नोट्स में। और ये मेरा मानना है कि आपका जो नोट्स है ना, वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पर जो भी शब्द डाल रहे हैं, जिससे आपको, ये बुलेट पॉइंट नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे का पूरा आपको याद आ रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी चीज़ें याद आ जाएं, तो ये आपका पर्सनल होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग आगे, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से हम इसको पूरा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने इस नोट्स को अपनी बुक जिसमें से मैं पढ़ा हूँ, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत, उससे बनाया है। इस नोट्स में आप देख सकते हैं, लेफ्ट तरफ में आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, जो जो कि मैं कन्वर्ट किया हूँ एक्चुअली इंग्लिश में नोट्स। ये मेरे नोट्स हैं, ऐसे ही मैं बनाता हूँ। तो हम देखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जो पॉइंट्स से, जो वर्ड से मुझे पूरा का पूरा चीज़ याद आ सकता है, उसी को मैंने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है, बाजू में इधर बायां साइड में संयुक्त सत्र लिखा हुआ है, अनुच्छेद 108। तो इससे कंडीशंस हैं, तो कंडीशन मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दिए हैं, मतलब 3 ही हैं, और मैंने लिख दिया है कि रिजेक्टेड, और रिकमेंडेशन नॉट अप्रूव्ड, या संशोधनों में असहमति, या 6 महीने लंबित। देखिए, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्या होता है कि जो 2 सदन है, तो एक सदन से यदि वो रिजेक्ट हो गया है और एक सदन से पारित है, उस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग। दूसरे में एक सदन का रिकमेंडेशन, जो कि संशोधन के लिए जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया रहता है अमेंडमेंट्स के लिए, वो
यदि अप्रूव नहीं करता दूसरा सदन, और तीसरा जो है कि यदि एक सदन ने पास कर दिया है और दूसरे सदन में 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इन कंडीशंस में ही ये बुलाई जाती है। फिर मैंने लिखा है कि बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, और ये ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल के लिए, साधारण एवं वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक में इसमें धन विधेयक जो है वो इंक्लूड नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, इसको इसमें जो 6 महीने का जो समय रहता है ना, जो पेंडिंग हो जाता है एक दूसरे सदन में, उसमें क्या रहता है कि जो सत्रावसान या स्थगन हो जाता है, यदि वो 4 क्रमिक दिन के लिए हो लगातार, तो उसको, एक सदन चल रहा है, दूसरा सदन में ये सत्रावसान या स्थगन हो गया और 4 लगातार क्रमिक दिनों के लिए, तो उसको गिना नहीं जाएगा इन 6 महीने के पीरियड में। ये होता है। और ये कब, जब मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, तो लोकसभा का विघटन हो गया तो ये जो विधेयक है ये चूक माना जा सकता है या नहीं भी माना जा सकता। ये माना जाएगा यदि ये नहीं माना जाएगा यदि पूर्व में राष्ट्रपति का नोटिस जारी हो चुका है, और यदि नहीं हुआ है तो ये चूक माना जाएगा इस विधेयक को। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। देखिए, इसका जो कोरम होता है वो 1/10 होता है कुल का मतलब क्या है कि जो दोनों सदन के जो मेंबर को यदि जोड़ दिया जाए तो ये टोटल है। इसकी जो प्रक्रिया जो चलती है उसमें जो रूल्स होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ये जो है साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, मतलब 50% +1 मेंबर्स प्रेजेंट और जो वोट कर रहे हैं। देखिए, इसमें संशोधन, जॉइंट सिटिंग में संशोधन सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकता है। यदि किसी अंतिम निर्णय ना आने के कारण, जिसके कारण ये जॉइंट सिटिंग हुई है, उसके कंडीशन में, और दूसरा चूंकि ये जॉइंट सिटिंग हो रही है तो इसमें बहुत लंबे समय से इसमें डिले हो रहा है, तो उस कारण उस बीच में जो रिक्वायरमेंट हो चुकी है जिस अमेंडमेंट्स की, उस कंडीशन में, तो 2 कंडीशन में इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। आज तक 3 ही सिटिंग हुई हैं संयुक्त बैठक की, जिसमें पहला है दहेज प्रतिषेध विधेयक, जब जो 1960 को हुआ था। फिर बैंक सेवा आयोग विधेयक जो 1977 को हुआ था। फिर आतंकवाद निवारण विधेयक जो 2002 में आया हुआ था। तो दोस्तों देखिए, नीचे में राइट साइड में मैंने लक्ष्मीकांत पेज नंबर 22.21 लिखा है। इसका मतलब ये ही कि मैंने इसको तो छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया। अब मुझे फाइनल रिवीजन के समय मान लीजिए कुछ याद नहीं आया, सब याद आ गया तो ठीक है, मुझे बुक नहीं देखना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए कुछ याद नहीं आया तो मैं तुरंत उस पेज नंबर पे जा करके मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या याद नहीं आया था। इसके बाद हम लोग माइंड मैप की तरफ चलते हैं। माइंड मैप उसी चीज़ का मैं बनाता हूँ जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि ट्राइब में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने एग्जांपल भी देखिए ट्राइब का ही लिया है। इसमें मैंने हल्बा जनजाति का एग्जांपल लिया है। तो आप देखिए, हल्बा जनजाति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, यदि एग्जाम में यूजुअली 4 नंबर में आ सकते हैं, इवन 8 मार्क्स में भी आ सकता है ये। तो मैंने इसको लिख दिया है। जैसे कि आप लेफ्ट से देखेंगे शुरुआत से, और फिर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आप देखेंगे वारंगल से इनका आगमन है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर में इनका संकेंद्रण है। उसके बाद फिर 2 वर्ग हैं, पूरित एवं सुरित, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से विकसित हैं। फिर कबीरपंथी, मांस मदिरा वर्जित है इनमें। होली, नवाखाई, दिवाली, बस्तर दशहरा में प्रमुख भूमिका रहती है। उसके बाद दंतेश्वरी माता का विशेष महत्व है। दोस्तों, ये जो माइंड मैप है, मैं क्या करता था, यदि मान लीजिए हल्बा जनजाति, मुझे यदि माड़िया या गोंड के बारे में लिखना है, तो मैं इसको ना बॉक्स की जगह गोल गोल कर देता था। क्योंकि ना, ताकि वो मेरे दिमाग में ना अलग अलग तरीके से बैठा रहे, तो मैं कंफ्यूज ना हो करके इधर उधर ना लिखूं। तो ये मेरा तरीका था पढ़ने का। यदि आपके पास कोई और तरीका और आपको वो ज़्यादा अच्छा सूट करता है तो आप उसी को प्रेफर करिए। ये मैंने आपको अपने तरीके बताए हैं, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।